नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के छात्रों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है और वह तोहफा क्या है कि यूपी आयोग, आप सभी लोगों को पता है कि जूनियर स्टैंड की वैकेंसी निकालता है और यह उत्तर प्रदेश के दायरे में ही नौकरी करने का हमारा सपना जो है पूरा करता है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है 3831 वैकेंसी पर ऑनलाइन चल रहा था 12 सितंबर से और 3 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी सीटों में बहुत बड़ी वृद्धि की है और देखिए वृद्धि क्या है, वह आपकी 16 से 81 वृद्धि की है पोस्ट में। और अब ये पोस्ट बढ़कर कितनी हो चुकी हैं, 5512 पोस्ट हो चुकी हैं दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं इसी के ऊपर कि उत्तर प्रदेश की इस भर्ती में चयनित होने के लिए जिन बच्चों का स्कोर कम है तो वो उनको मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या रहेगा परसेंटाइल स्कोर, क्या रहेगा पैट का स्कोर, ठीक है, और क्या है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, पहले क्या हुआ करती थी अब क्या है। आज के समय में उत्तर प्रदेश में जूनियर असिस्टेंट बनना या कनिष्ठ सहायक बनना सबसे आसान वे है, सबसे आसान वे है इसका आपको क्लर्क का पद चयनित करने के लिए। देखिए क्या है, अब मैं आपको थोड़ी बात बताता हूँ। पहली बात ये कि आसानी क्यों है, योग्यता देखिए, योग्यता है 12वीं पास, ट्रिपल सी मांगी है और एज है 18 से 40, यानी कि 18 से 40 वर्ष, यानी कि कम से कम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए और ट्रिपल थी होना चाहिए 10वीं पास। पहली योग्यता इजी होती है बिल्कुल। बस ट्रिपल थी का पहले एक उलझन होती थी, परंतु अब लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास ट्रिपल थी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर स्टूडेंट की पोस्ट है, ये कनिष्ठ सहायक ना बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कनिष्ठ सहायक बोलते हैं। जितने भी हमारे सरकारी विभाग होते हैं उनमें जो बाबू पद होता है, बाबू यानी कि क्लर्क का पद जो होता है, वह यूपी में इसी विभाग के माध्यम से इन्हीं कनिष्ठ सहायकों को किया जाता है तैनात, ठीक है। इसकी डेट थी 12 सितंबर से 3 अक्टूबर, जबकि अभी भी डेट यही है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए पहला बहुत टफ सिलेक्शन हुआ करता था इसमें प्रोसेस। पहले क्या होता था, इसमें बहुत सारे लेवल हुआ करते थे, यानी कि पहले एक इंटरव्यू का लेवल भी इसमें बढ़ा हुआ था। फिर यहाँ पर कुछ बच्चे फेल क्यों हुआ करते थे, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में जो है ना थोड़ी सी उलझन थी। पहले एग्ज़ाम हुआ करता था 40 नंबर का, उसके बाद में फिर पैटर्न चेंज हुआ, फिर किया 65 नंबर का, ठीक है। और अब जो चेंज किया है नया पैटर्न, वो किया गया केवल एग्ज़ाम जो होना है वो 100 अंक का होना है, क्योंकि पहले अकेडमी के नंबर हुआ करते थे, अब जो है अकेडमी के नंबर इसमें ऐड करने बंद कर दिए, समाप्त कर दिए गए। अब जो भी केवल एग्ज़ाम में पास होगा, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएगा, एग्ज़ाम की ही अकॉर्डिंग उसका चयन किया जाएगा। जबकि टाइपिंग जो होती है वो पास होती है केवल, ठीक है। तो सब पे बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी बढ़ी है, क्या हमें प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसा सिलेक्शन लिया जाएगा और क्या पैट के स्कोर पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो समझिए, आपको पता चल चुका है तो कि 12 से 3 अक्टूबर तक, 12 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन चल रही है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, पहला होता है एग्ज़ाम, फिर होती है टाइपिंग और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल कट ऑफ, बस इतना होता है। एक इसके बाद में DB और होता है जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर लग जाती है आपकी फाइनल मेरिट, ठीक है भैया, फिर आपका फाइनल हो जाता है। अब बात करते हैं क्या है प्रक्रिया। देखिए सबसे पहली बात तो ये, आप लोग आवेदन करेंगे, ठीक है, आवेदन कर दिया, उसके बाद आपका पैट का स्कोर आएगा। अब पैट का स्कोर किस आधार पर आएगा, देखिए एग्ज़ाम जो है आपका, एग्ज़ाम के लिए मुख्य मेन एग्ज़ाम के लिए पोस्ट कितनी है, 5512, 30 गुना बुलाएंगे। कितने बच्चों को बुलाना है, 1,65,360, लगभग ऐसा मान के चलिए 1,80,000 बच्चों को ही बुलाएंगे एग्ज़ाम के लिए। कितने बुलाएंगे, 1,80,000 बच्चों को ये पैट के एग्ज़ाम पैट से क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा में बुलाएंगे जूनियर असिस्टेंट की। अब आप ये देखेंगे कि इसका स्कोर कितना जाएगा, वो स्कोर की हम बात करेंगे बाद में। फिलहाल में आप अगर उस मुख्य परीक्षा के दायरे में आते हैं, पैट 2022 इसमें मांगा है, क्या मांगा है, पैट 2022। इस पर हम पहले बहुत कई सारी वीडियो बना चुके हैं इसके कि पैट में क्या होगा, कितना क्या, सारी बात बता चुके हैं। आज हम कुछ अलग वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि आपको बताएंगे कि सिलेक्शन ही किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो 1,80,000 बच्चे मेन परीक्षा देंगे लगभग, और टाइपिंग में जो बुलाए जाते हैं 5 गुना, क्योंकि पिछली बार तो बुलाया गया था 6.8 गुना, परंतु हम कम से कम मान के चलेंगे 5 गुना। तो 5 गुना हमारे कितने हो रहे हैं कि लगभग ऐसा मान के चलिए 27,560, जबकि पहले 41,000 बच्चे बुलाए गए थे 5200 वैकेंसी के लिए, तो वो 6.8 गुना हो रहा था। मगर अगर हम 5 गुना ही बोलते हैं तो 27,560, ऐसा मान के चलिए कि 30,000 जो है लगभग बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। पहले इंटरव्यू था, इस वजह से थोड़े ज़्यादा बुलाए थे, इस वजह से थोड़े ज़्यादा बच्चे बुलाए थे। इस बार इंटरव्यू नहीं है तो इसलिए इस बार 5 ही गुना बुलाएंगे, तो इतने बुला सकते हैं, कितने, लगभग 30।
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पहले तो 52,000 वैकेंसी थी, 2015 वाली वैकेंसी में 5200 वैकेंसी थी, तब तो 41,000 बच्चे बुलाए थे टाइपिंग के लिए। तो बच्चा उसमें जो था इंटरव्यू भी था, एक फेज था इंटरव्यू, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जा करते थे जिन पर 333 हुआ करता था, डॉक्यूमेंट्स की जाँच होती थी, वहाँ पर प्रभाव पड़ता था। ठीक है दोस्तों, कुछ अब जब पहुँचते ही नहीं थे, कुछ एब्सेंट हो जा करते थे, इस वजह से जो थे ये होता था। तो अब यहाँ पर क्या है, आपका इंटरव्यू खत्म कर दिया है इससे, तो इसलिए केवल 30,000 बच्चों को टाइपिंग में बुलाएंगे, उसके बाद उनकी लगेगी फाइनल। अब देखिए क्या होगा, आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। तो न्यू एग्ज़ाम जो आया है, न्यू सिलेबस जो आया है वो क्या है, देखिए 30 नंबर की तो हिंदी है, बहुत अच्छा है 30 नंबर की हिंदी। यहाँ तो कोई बच्चा जो है 25 नंबर आसानी से ला सकता है। 30 नंबर की हिंदी 25 नंबर कोई भी आसानी से ला सकता है। रीजनिंग 15 नंबर की 15 के 15 यहाँ से कोई भी ला सकता है, समझ गए नहीं। जीके 20 नंबर का है, 20 नंबर का जीके है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर 12 से 13 नंबर भी यहाँ जीके में कोई ले आया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई। कंप्यूटर जो है वो 15 नंबर का है, कितना नंबर का, 15 क्वेश्चन 15 नंबर का कंप्यूटर है। यूपी का जीके 20 है, तो मेरिट कहाँ से बनेगी, एक तो आप हिंदी तैयार कर लो, एक यूपी तैयार कर लो, तो 50 और 20 सॉरी 30 और 20 30 और 20 50। और जीके यहाँ पर कितना 15 कितना हो चुका है, 15 कितना हो चुका भाई 65। ठीक है भाई, ये 65 हो चुका है। 65 में आपका फिर ये बचा 35 नंबर का। तो ये जो 35 नंबर का जीके और आपका कंप्यूटर, इसमें और मेहनत करोगे तब जाकर आपका लगभग, अगर आप इस 100 में से अगर 70 से 75% भी अंक ले आते हैं तो आपका फाइनल चयन हो जाएगा। तो ये तो हुआ नया सिलेबस, ये हुई प्रक्रिया प्रोसेस। ठीक है, और ये आपका योग्यता और कितने बच्चे बुलाए जाएंगे आपको मुख्य परीक्षा के लिए, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे आपकी टाइपिंग के लिए, क्या होने वाला है एग्ज़ाम, क्या है नया सिलेबस। और इसमें 2 घंटे का टाइम होता है बच्चा, 100 क्वेश्चन है, और 1/4 क्या होता है इसमें निगेटिव होता है। अब बात करने वाले पैट के स्कोर का। अब बात जो करने वाले वो क्या करने वाले हैं हम, पैट के स्कोर का बच्चा। ठीक है, अब पैट का स्कोर क्या होने वाला है इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या है पैट का स्कोर। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 1262 वैकेंसी यहाँ पर आई थी, जिसका 71.87 रो स्कोर गया था। ये था 2021 का, क्या था ये 2021 का पैट था। ये क्या पैट था, 2021 का पैट था, जबकि इतने पे कट ऑफ गया था पैट का। अब जो पोस्ट है वो कितनी है, 5512 पोस्ट हो चुकी हैं, यानी कि पोस्ट बढ़ी है। कितने गुना हुआ है, तो 12 चौक 48, यानी कि ऐसा मान के चाहिए 4.5 इतने गुना अप्रोक्सली हुआ है, लगभग 5 गुना मान लो, तो 4.5 ही मानते हैं। अगर मैं इसको देखें 71% 71 रो मार्क हैं। ठीक है, अभी हैं आपके 5512 वैकेंसी। ठीक है, अप्रोक्सली अगर पैट 2022 का जो था 2021 के अकॉर्डिंग जो था बहुत टफ था, क्योंकि इसमें पैट 2021 में अगर हम बात करें 75 नंबर लाने वाले जो थे कैंडिडेट वो थे 48,000। कितने बच्चे थे, 48,000 थे जिनके 75 नंबर आए थे 2021 में। यहाँ से जज हो जाएगा। और यहाँ जो थे 75 नंबर अंक लाने वाले, यहाँ कितने थे, केवल 25,000 कैंडिडेट थे। तो अब आप मुझे बताइए कि 75 अंक लेकर आ रहे हैं 2021 में 48,000 और 75 अंक लेकर आ रहे हैं 2022 में 25,000, तो इसका मतलब पेपर ये टफ था। ये पेपर क्या था, टफ था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 75% पर 25,000 आ रहे हैं, मुख्य परीक्षा कितने देंगे बच्चे, 1,80,000 मुख्य परीक्षा देंगे। तो यहाँ से आपका अंदाजा मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों के भी 60 और 62 इनके बीच में, या ऐसा मान के चलिए एक आध 2 नंबर 2 माइनस कर दो, यहाँ 2 प्लस माइनस और यहाँ पर भी 2 प्लस माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि 58 से लेकर 64 तक, 58 से लेकर 64 तक, यानी कि 58 से लेकर 64 तक अगर किसी के रो मार्क्स हैं, अगर आते हैं इतने, तो ये समझिए वो तो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि पोस्ट अभी तक का इतिहास में सबसे बड़ी पोस्ट ये आई है जूनियर स्टैंड में। इससे बड़ी पोस्ट अभी तक नहीं आई है जितनी वैकेंसी भी कराई हैं। एक बार 5200 कुछ वैकेंसी कराई थी, 5306 वैकेंसी कराई थी। ठीक है, दूसरी बार 400 कुछ वैकेंसी कराई थी, तीसरी बार 1262 वैकेंसी इसी बारी हुई है, उनका रिजल्ट आना भी बाकी है। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी वैकेंसी थी, क्यों, क्योंकि पहले वैकेंसी थी 38 से 31 वैकेंसी, और अब जो वैकेंसी है वो कितनी है, 1681 वैकेंसी बढ़ गई हैं, ये वृद्धि हुई है। अब वैकेंसी हो चुकी है 5512। तो जिनके 58 नंबर भी हैं वह भी तैयारी में लग जाइए, जिसके पैट में 58 नंबर हैं।
तो हमने पूरी प्रक्रिया बता दी है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, बहुत जल्दी इसकी क्लासेस शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, 1-2 दिन के बाद जैसे इसकी लास्ट डेट होगी और लास्ट डेट से ही हम इसकी जो है क्लासें आपको प्रोवाइड कराने शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपकी इस क्लास में जो थी यही भी जानकारी देनी थी। जैसे ही सिलेबस होगा, कब कब क्लासें होंगी, उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे हम और कौन कौन से ग्रुप हम इसमें बनाएंगे, ठीक है, सारी तरीके से आपको हम बता देंगे। ठीक है, उसके लिए एक क्लास और लेकर आएंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी इसमें। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली जानकारी तक। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।